स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो देखते हैं साथियों आज का पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। यदि बात किया जाए कि बल का मात्रक क्या होता है तो जो बल है उसका मात्रक होता है न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पूछी जाए शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो जो बल होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का एक अन्य मात्रक है जिसका नाम है डाइन। 1 न्यूटन का मान 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। यदि बात की जाए सबसे हल्की धातु कौन है, तो उसका जो आंसर होगा हो जाएगा लिथियम। Li सबसे हल्की धातु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी तत्व की बात की जाए, भारी तत्व, तो उसका हो जाएगा आंसर ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। तो उसका राइट आंसर दिया हुआ है लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। यदि बात की जाए किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग की। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे छोटी होती है। यदि बात की जाए सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णन वाला जो रंग है वो है बैगनी। इसी के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका है, लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। छठा प्रश्न है, किसे मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला को आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है। यदि बात की जाए दोस्तों आकाशगंगा की, तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दुग्ध मेखला। इस जो हमारी आकाशगंगा है उस आकाशगंगा का मॉडल कैसा है, तो वो है सर्पीला कार। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, दुग्ध मेखला, या इसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसे आकाशगंगा का नागरिक हूँ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला को कहा जाता है। कल्पना चावला अमेरिका की आंतरिक एजेंसी नासा की सदस्य रहीं, जो इंडियन है, और ये नासा के सदस्य रहीं और अंतरिक्ष में जाने के बाद ये दोबारा पृथ्वी पे नहीं लौट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे आप, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। यदि हम बात करें अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस फल की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को। अभी हमने बताया उस 7वें क्वेश्चन में कि किसे बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है,
तो हो जाएगा अंगूर की खेती को। यदि हम कहें कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अगला प्रश्न संख्या 9 है, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था, उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण थे। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। यदि हम बात करें जैन धर्म के प्रवर्तक की, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था, उनका नाम था ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। यदि बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जैन धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, किस वेद में सबसे पहले स्तुत शब्द मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यदि बात की जाए वेद की, तो वेद कितने होते हैं, 4। यदि बात करें वेदांग की, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या है 6। और बात की जाए पुराण के संख्या की, तो पुराणों की जो संख्या होती है वो है 18। इसी प्रकार पूछा जाता है हमसे उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद की संख्या यदि हम 6 में 18 से गुणा करा दें वेदांग में पुराण से, तो आ जाएगा 18 छके 108। तो उपनिषद की जो संख्या होती है वो 108 होती है। वेद की संख्या हो जाएगी 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद की संख्या होती है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, किसके शासनकाल में मंगोल को पहली बार सिंधु के तट पर दिखे गए थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। यदि बात की जाए इल्तुतमिश की, तो किस वंश का शासक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह की मृत्यु करके जो इल्तुतमिश था वह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम पूछे गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो उसका राइट आंसर है 1206 में हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दुदू मियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे, तो उत्तर हो जाएगा इसका सही नाना साहब के। यदि बात की जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में नाना साहब कहाँ से थे, उसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। मंगल पांडे कहाँ से थे, बैरकपुर मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि हम बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति पद का बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन
आपके एग्जाम में आते रहते हैं। यदि बात की जाए अनुच्छेद 108 की, इसके द्वारा इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यदि बात की जाए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औसतन 72 बार धड़कता है। यदि हृदय के धड़कन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। यदि बात की जाए प्रश्न संख्या 22 की, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। यदि बात की जाए इंसुलिन की, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो उस जगह का नाम है अग्न्याशय। अमाशय के पास एक छोटा सा थैला रहता है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। यदि अग्न्याशय में इंसुलिन नहीं बनता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग, जिसे शुगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा पाइथन। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत को सर्वाधिक डाकघर वाला देश कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर।